दोस्तों नई सरकार बनने के बाद वंदे भारत को लेकर जो पहला एक्शन है वो यहाँ पर हो चुका है और हमारी आने वाली एक नई वंदे भारत का जो रास्ता है वो बिल्कुल साफ हो चुका है और इस वंदे भारत की शुरुआत हावड़ा के लिए होगी और हावड़ा के लिए चलने वाली इस वंदे भारत का जो रेक है 8 कोच वाला वो भी अगले कुछ दिनों के भीतर इनॉग्रेशन पॉइंट पर पहुंचने वाला है और इसकी जो बड़ी घोषणा है वो रेलवे ने किया है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर और इसी के बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन है वंदे भारत, किस रूट पर चलने वाली है, कौन सी थीम वाला जो रेक है वो पहुंचने वाला है इनॉग्रेशन पॉइंट पर और कब इसकी शुरुआत होने वाली है। मतलब कि A to Z जो इन्फॉर्मेशन है इस वंदे भारत से रिलेटेड वो आपको मिलेगा इस वीडियो में। एंड हमारे जो नए रेल मंत्री जी हैं श्री अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने अपने नए कार्यकाल की शुरुआत कर दिया है और यहाँ पर कार्यकाल की शुरुआत होने के बाद ये पहला एक्शन हुआ है भारतीय रेलवे के अंदर और खासकर वंदे भारत की जो धुआंधार लॉन्चिंग है उसकी एक बार फिर से शुरुआत होने जा रही है। तो बने रहे वीडियो में तक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और अभी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम फिलहाल बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं आज की इस डिटेल वीडियो को। तो दोस्तों 12 मार्च के बाद किसी भी वंदे भारत की जो लॉन्चिंग है वो नहीं हो पाई देश में कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से, लेकिन अब सारी चीजें क्लियर हो चुके हैं। यहाँ पर नई सरकार की शुरुआत भी हो चुकी है और यहाँ पर मोदी 3.0 की शुरुआत होने के साथ ही वंदे भारत के ऊपर जो फोकस है वो एक बार फिर से काफी अच्छे से होने वाले हैं। यानी कि भारतीय रेलवे का सबसे ज्यादा फोकस होगा वंदे भारत टाइप की जो ट्रेनें हैं लाइक अमृत भारत, वंदे स्लीपर, वंदे मेट्रो और हमारी चल रही वंदे भारत ट्रेनें, इनके ऊपर काफी अच्छे से प्लानिंग और इनसे जुड़े सभी जो काम है वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से होने वाले हैं। वहीं दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे इस वंदे भारत की, जिसके लिए जो रेक है वो पहुंचने वाला है अगले कुछ दिनों के भीतर। तो अगर मैं बात कर लूँ इस वंदे भारत के रूट के बारे में तो हमारी ये 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत ट्रेन जिसको लेकर ऑफिशियल इंस्टा पेज पर रेलवे ने जानकारी दिया है, ये वाराणसी से हावड़ा के बीच में चलने वाली है और यहाँ पर वाराणसी से हावड़ा के बीच में चलने वाली वंदे भारत का जो रेक है वो अगले कुछ दिनों में वाराणसी पहुंचने वाले हैं। ऐसे जो अपडेट है वो बनारस डिवीजन ने अपने ऑफिशियल इंस्टा पेज पर पेपर अनाउंसमेंट कर दिया है। दोस्तों वाराणसी हावड़ा जो रूट है वो पिछले 1.5 साल से ऊपर समय से पेंडिंग पड़ा हुआ है वंदे भारत के इंतजार में, लेकिन दोस्तों अब इसका जो इंतजार है वो मोदी 3.0 की शुरुआत होने के साथ ही खत्म होने जा रही है और जो वाराणसी हावड़ा रूट पर लंबे समय से लोगों का जो इंतजार है वंदे भारत चलने का वो इस नए रेक आने के बाद कुछ ही दिनों के बाद खत्म होगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो इंस्टा पोस्ट है जो कि बनारस डिवीजन ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पर किया है उसको मैं आपको दिखाता हूँ और इसमें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि वाराणसी में जो रेल यातायात है उसको मजबूत करने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन चलाने की जो कवायद है वो भारतीय रेलवे ने तेज कर दिया है। पीएम के संसदीय क्षेत्र से चलाई जाने वाली नई मिनी वंदे भारत ट्रेन वाराणसी जंक्शन से हावड़ा के बीच में चलेगी। 8 कोच की इस मिनी वंदे भारत को 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारतीय रेलवे चलाने वाली है और वाराणसी से हावड़ा पहुंचने में इस गाड़ी को मात्र 6 से 7 घंटे लगने वाले हैं, ऐसे दावे सामने आ रहे हैं। हालांकि एक्चुअल ट्रेवल टाइम ट्रायल रन होने के बाद पता चल पाएगा। दोस्तों बात कर ली इस 8 कोच वाली वंदे भारत की तो इसका जो रेक है वो अगले कुछ दिनों के भीतर वाराणसी पहुंच जाएगा। वाराणसी से पटना, रांची और नई दिल्ली के लिए वंदे भारत ट्रेनें ऑलरेडी चलती है और रेल यात्रियों के मांग के बीच जल्दी ही काशी को एक और मिनी वंदे भारत की जो सौगात है वो मिलने जा रही है और यहाँ पर इस चीजें बिल्कुल साफ साफ लिखा गया है कि इसकी सौगात मिलने जा रही है, मतलब कि 100% कंफर्म हो चुका है। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल से हावड़ा के बीच अगले महीने यानी कि जुलाई से मिनी वंदे भारत ट्रेन चलाई जाएगी, ऐसे जो दावे हैं वो इस पेपर अनाउंसमेंट में करी गई है। वहीं दोस्तों जुलाई में किस तारीख से गाड़ी चलेगी इसके लिए तारीख अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन चेन्नई स्थित ICF यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री से 15 वंदे भारत की जो रेक है वो निकली है, जिसमें एक वाराणसी हावड़ा रूट को मिलेगी और इसके लिए रेक कंफर्म हो चुका है। रेल अधिकारियों की माने तो बनारस हावड़ा वंदे भारत का जो प्रस्ताव है, जो प्रपोजल है वो 2023 में ही रेलवे बोर्ड को भेजा गया था। अब पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन को मिनी वंदे भारत एक्सप्रेस मिलने की जो उम्मीद है वो यहाँ पर लगभग तय हो चुकी है। इसको लेकर अफसरों का कहना यह है कि NER में रेल परिवहन को रफ्तार मिलेगी इस वंदे भारत के चलने के बाद और यात्रियों के लिए नई सुविधाएं विकसित की जाएगी। 130 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन महज 6 घंटे में दूरी को तय करेगी, मतलब कि वाराणसी से हावड़ा पहुंचेगी, ऐसे दावे फिलहाल सामने आ चुके हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं 6 घंटे में इस गाड़ी को वाराणसी से हावड़ा पहुंचना अभी के लिए शायद पॉसिबल नहीं होगा। वेल ट्रायल रन होने के बाद जो एक्चुअल ट्रेवल टाइम है वो सभी के सामने आएगा। ट्रेन को हावड़ा तक चलाने के लिए पूर्वोत्तर रेलवे रूट का जो सर्वे है वो करा चुकी है और इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी रेल मंत्रालय को सौंप दी गई है। मतलब कि इसको लेकर जो ऑलमोस्ट सभी काम है वो ऑलरेडी पूरा कर लिए गए हैं। अभी जितने भी वंदे भारत ट्रेनें चल रही है उनका जो ऑपरेशनल है वो भारतीय रेलवे कैंट स्टेशन से करती है और हावड़ा को जाने वाली इस मिनी वंदे भारत को बनारस स्टेशन से भारतीय रेलवे ऑपरेट करने वाली है। यानी कि गाड़ी वाराणसी कैंट की जगह पर बनारस रेलवे स्टेशन से हावड़ा के लिए चलेगी और इसके लिए जो रेक है वो अगले कुछ दिनों के भीतर वाराणसी पहुंचेगा। उसके बाद दोस्तों इसके लिए जो ट्रायल रन है वो भारतीय रेलवे सेट करने वाली है और ट्रायल रन होने के बाद ही इसका जो एक्चुअल ट्रेवल टाइम है इस पूरे रूट के लिए वो हम सभी के सामने आ पाएगा। हालांकि
हालांकि दोस्तों इस रूट के बारे में हम बात करें तो वाराणसी से हावड़ा जाने के लिए इस वंदे भारत के लिए 2 रूट हो सकते हैं। पहला रूट होगा वाराणसी से हावड़ा जाने के लिए वाया पटना और यहाँ पर दूसरा रूट होगा वाया गया। और अगर ये गाड़ी वाया पटना के रास्ते चलती है तो ऐसे में लगभग 759 किलोमीटर की जो दूरी है वो इस गाड़ी को तय करना होगा। और अगर ये गाड़ी वाया गया के रास्ते चलती है तो ऐसे में लगभग 680 किलोमीटर की जो दूरी है उसको ये गाड़ी तय करने वाली है। दोनों ही रूट में ऑलमोस्ट जो डिस्टेंस है वो लगभग 700 किलोमीटर के आसपास हो जाता है। ऐसे में 700 किलोमीटर की इस लॉन्ग डिस्टेंस वाले रूट पर 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत क्राउड को कंट्रोल कर पाएगी या फिर नहीं, ये यहाँ पर आगे देखने वाली बात होगी। और आई थिंक इतने इंपॉर्टेंट रूट के लिए हमारी जो 16 कोच वाली वंदे भारत है, जो अभी के लिए फुल लेंथ वंदे भारत मानी जाती है, इसका रेक अगर भारतीय रेलवे अलॉट करती भिजवाती तो कहीं ना कहीं इस रूट के लिए काफी सुटेबल होता, काफी सही होता। क्योंकि दोस्तों ये जो रूट है वाराणसी से हावड़ा वाला, इसके बीच में पड़ने वाले जो रेलवे स्टेशन से मेजर जहाँ पर हमारी वंदे भारत ट्रेन रुकने वाली है, वहाँ से भी काफी अच्छी संख्या में जो पैसेंजर्स हैं वो इस गाड़ी में बोर्ड करने वाले हैं। क्योंकि काफी लंबे समय से पेंडिंग पड़ा रूट है और इस पर डिमांड काफी ज्यादा हाई है और लोग लंबे समय से चाहते हैं कि इस रूट पर वंदे भारत गाड़ी चले। ऐसे में दोस्तों उनकी जो सपना है, उनकी जो ख्वाहिश है वंदे भारत में सफर करने का, वो इस वंदे भारत चलने के बाद तो पूरा हो पाएगा। लेकिन 8 कोच वाली मिनी वंदे भारत गाड़ी इतने भीड़ को संभाल पाएगी या फिर नहीं, ये सबसे ज्यादा देखने वाली बात हो जाएगी। बाकी दोस्तों मोदी सरकार की तीसरी पारी की शुरुआत होने के बाद पहली बार वंदे भारत को लेकर जो अपडेट है, जो बड़ी खुशखबरी है, वो हम सभी को देखने को मिली है। और इसको लेकर बनारस डिवीजन के जो ऑफिशियल इंस्टा पेज है उस पर कल ही से कई पोस्ट इसको लेकर किए गए हैं, जो कि मैं लगातार आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पर बनारस डिवीजन ने अपने ऑफिशियल इंस्टा पेज पर इसको लेकर पोस्ट किया है, मतलब कि 100% ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल खबर है। और इसकी शुरुआत हमें जुलाई महीने में देखने को मिलेगी, ऐसे अभी पूरी उम्मीद जताए गए हैं। हालांकि इस पर स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चलाने की भी जो चर्चा है वो हुई थी, लेकिन एज ए टेस्टिंग के लिए हमारी चेयर कार वाली वंदे भारत को चलाना भी भारतीय रेलवे का एक सही फैसला हो सकता है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि बनारस से हावड़ा वाले रूट पर स्लीपर वंदे भारत आने का वेट करना चाहिए या फिर नॉर्मल चेयर कार वाली वंदे भारत को ही चला देना चाहिए। इसके ऊपर मैं आपका भी थॉट, आपका भी ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में। बाकी दोस्तों इसके रेक से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अपडेट मुझे मिलते हैं तो आपको मैं फिर से टाइम टू टाइम अपडेट करने की कोशिश करूंगा। उसके लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो, क्योंकि ऐसे जो कंटेंट है वो मैं आपके लिए लगातार लेके आता रहता हूँ। और फिलहाल आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। और अगर आपके पास कोई सवाल है इससे रिलेटेड तो आप लोग मुझे बेशक पूछिए कमेंट सेक्शन में। और फिलहाल आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।